अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ लेसन नंबर 15 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो एक डायलॉग है, एक मुकालमा है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। इस डायलॉग से हम सीखेंगे कि हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमने अपनी बीमारी के बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में किस तरह से बताना है, और जब हमें हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको किस तरह से रिसीव करना है और उन्हें इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से देनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी कन्वर्सेशन का, किसी भी गुफ्तगू का आगाज़ ग्रीटिंग से होता है। तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, जाते साथ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग टाइम को मलूज़ खातिर रखते हुए सबसे पहले ग्रीट किया जाता है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग। तो जवाब में डॉक्टर साहब भी आपको आंसर करेंगे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट प्लीज़, बैठ चाहिए। हैव अ सीट प्लीज़, बैठ चाहिए। What have you come in for today? What have you come in for today? आज आप यहाँ क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं, या क्या बीमारी है, परेशानी है, कैसे आना हुआ। उन्होंने आपसे कहा हैव अ सीट, तो आप कहेंगे थैंक यू। आई एम फीलिंग इल, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग इल, इल का लफ्ज़ बीमारी के लिए यूज़ होता है। आई हैव गॉट अ बैड कफ, मुझे बहुत शदीद खांसी है। बट आई डोंट सीम टू हैव टेम्परेचर, लेकिन मुझे बुखार नहीं है। मुझे खांसी है लेकिन बुखार नहीं है और मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ओके, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दीज सिम्टम्स? आपको कब से ये अलामात नज़र आ रही हैं, आप कब से इस कैफियत में हैं? पेशेंट आई हैव हैड द कफ फॉर अ वीक, मुझे एक हफ्ते से खांसी है, मुझे पिछले एक हफ्ते से खांसी है। बट फॉर लास्ट 3-4 days आई एम फीलिंग इल एज वेल, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं खुद को बीमार महसूस कर रहा हूँ। बट फॉर लास्ट 3-4 days आई एम फीलिंग इल एज वेल, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं खुद को बीमार भी महसूस कर रहा हूँ। कफ का वर्ड खांसी के लिए यूज़ होता है। तो जैसा आमतौर पे होता है, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं, अगर आपको खांसी है तो वो ये जानना चाहेंगे कि आपको कोई और भी बीमारी है, आपको कोई और भी मसला है। तो वो क्वेश्चन करते हैं अपने पेशेंट से, डू यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम, क्या आपको कोई और मसला भी है? या आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे सर में दर्द है। एंड आई ऑल्सो हैव अ लिटिल बिट ऑफ डायरिया, और मुझे थोड़ा बहुत डायरिया की शिकायत भी है, मुझे थोड़ा बहुत डायरिया भी है। उसके बाद डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि आपको ये बीमारियां हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो वो आपसे पूछेंगे या अपने पेशेंट से वो सवाल करते हैं, डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हैं? डू यू स्मोक, स्मोक धुएं को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मोक दूसरे सेंस में यूज़ हो रहा है, यहाँ पर सिगरेट नोशी के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो डॉक्टर साहब क्वेश्चन करता है, डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हैं? तो आंसर में यस अ फ्यू सिगरेट्स अ डे, हाँ दिन दिन में कुछ सिगरेट पीता हूँ। अ फ्यू सिगरेट्स अ डे, ऑलमोस्ट हाफ अ पैक, तकरीबन आधी डब्बी सिगरेट पी लेता हूँ। तकरीबन कुछ थोड़े बहुत सिगरेट पीता हूँ, ऑलमोस्ट आधी डब्बी, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद डॉक्टर, हाउ अबाउट एलर्जीज, डू यू हैव एनी एलर्जीज और आर यू एलर्जिक टू समथिंग, आपको कोई एलर्जीज हैं? हाउ अबाउट एलर्जीज, कोई एलर्जीज हैं? आर यू एलर्जिक टू समथिंग, किसी खास चीज़ से आपको एलर्जी है? तो अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप कहेंगे नो, नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, नहीं ऐसी कोई नहीं है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। नो, नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, अवेयर का मतलब जानना, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, या मैं नहीं जानता कि मुझे अगर कोई एलर्जी है।
या आप इसी बात को इस तरह से कह दें, एज फॉर एज आई नो आई डू नॉट हैव एनी एलर्जीज। जहाँ तक मुझे पता है मुझे कोई एलर्जीज नहीं है। एज फॉर एज आई नो आई डू नॉट हैव एनी एलर्जीज। जहाँ तक मुझे पता है मुझे कोई एलर्जीज नहीं है। डज योर हेड फील स्टफी? क्या आपका सर भारी महसूस होता है आपको? आपको ऐसा लगता है कि आपका सर भारी हो रहा है? जैसा आमतौर पे होता है बीमारी में इंसान का सर भारी हो जाता है खांसी की वजह से या ज़ुकाम की वजह से। तो डज योर हेड फील स्टफी? क्या आपका सर भारी महसूस होता है? तो अगर हो रहा है तो आप कहेंगे यस फॉर अ पास्ट फ्यू डेज माई हेड फील्स स्टफी। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर मुझे बहुत भारी महसूस होता है। या आप इसी बात को इस तरह से कहेंगे, या फॉर पास्ट सम डेज आई फील लाइक इट। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। ओके लेट्स हैव अ लुक देन। तो डॉक्टर साहब कहेंगे चलें ठीक है, फिर आपका मुआयना करता हूँ, आइए मैं आपको देखता हूँ। लेट्स हैव अ लुक देन, आइए मैं आपका मुआयना करता हूँ। कैन यू प्लीज ओपन योर माउथ एंड से आ। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारी बातें पूछने के बाद आपको कहते हैं कि प्लीज़ अपना मुंह खोलिए, और उसके बाद टॉर्च लगा के आपके मुंह में वो देखते हैं, आपके माउथ के अंदर देखते हैं और आपसे कहते हैं आ कीजिए, ताकि मतलब वो अच्छे तरीके से जज कर सकें, चेक कर सकें कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो लेसन है, दिस इज व्हेन यू विजिट अ डॉक्टर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये जब इस तरह की कन्वर्सेशन होती है, इस तरह के डायलॉग्स होते हैं, जब आपको पता होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप किसी खास मकसद के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट योर प्रॉब्लम। आपको ऑलरेडी अपने प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, एंड यू आर अवेयर ऑफ द सिम्टम्स, और आपको अलामात के बारे में भी पता होता है। ये जो अभी डायलॉग्स हमने देखे, ये इस तरह की सिचुएशन जब होती है जब आप अपनी बीमारी के बारे में जानते होते हैं और आप डॉक्टर को विजिट करते हैं। तो इस लेसन को जो भी हमने देखा, ये कन्वर्सेशन जो हमने देखी, उम्मीद है इससे आपने सीखा होगा, और आपने ये देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने खुद को एक्सप्रेस किस तरह से करना है, अपनी बीमारी के बारे में किस तरह से बताना है, और जब आप डॉक्टर आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपने उनको आंसर्स किस तरह से करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।